Hello, beautiful souls. Welcome back to my channel. This is Poonam Kaur. आज हम बात करेंगे हीलिंग के बारे में। मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में क्यों सोचा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे डिस्कस किया कुंडलिनी के बारे में। वो जानना चाहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कैसे करें। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कुंडलिनी शक्ति बहुत ही पावरफुल शक्ति है जिसको हर कोई एक्टिवेट करना चाहता है, अवेकन करना चाहता है, लेकिन हीलिंग की कोई बात नहीं करता। कुंडलिनी की बात तो सभी करते हैं, हीलिंग की कोई बात नहीं करता। कुंडलिनी शक्ति के लिए हमें हमेशा यही कहा जाता है कि इट्स वेरी पावरफुल, इट्स वेरी डेंजरस, डोंट एक्टिवेट इट, डोंट मेस विद इट। एंड ये सब कुछ बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग वेसल को तो प्रिपेयर करते ही नहीं हैं। Vessel, this body is our divine vessel. कुंडलिनी शक्ति को समाने के लिए पहले इस वेसल को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, जो कि लोग नहीं करते। वो सीधा जंप करना चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति पर। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये वीडियो बनाऊंगी और इनसाइट दूंगी कि किस तरह से हमें इस वेसल को प्रिपेयर करना चाहिए। सीधा ही कुंडलिनी अवेकनिंग पे जंप नहीं करना चाहिए। सो हीलिंग क्यों ज़रूरी है? आज सबसे पहला सवाल कि हम हील करें तो करें क्या, है ना? हमें हील करना है ट्रॉमा। हमारी वूम, जो हमारा स्टमक है, वो है स्टोर हाउस ऑफ ट्रॉमास। जो हमारे इस जन्म के या फिर पास्ट लाइफ्स के जितने भी ट्रॉमास हमें मिले हैं, चाहे वो हमारे खुद के कर्मास हों या फिर हमारे एंसेस्टर्स के कर्मास हों, वो सब जाके हमारे इस वूम में स्टोर होते हैं। इनके बारे में हमें पता भी नहीं होता, और कई बार हम लाइफ में सफ़र करते हैं, सेम पैटर्न्स रिपीट होते हैं, लेकिन वो हमारे नहीं होते, किसी के तो होते हैं। वो होते हैं हमारे एंसेस्टर्स के। कभी ना कभी उन्होंने कोई ट्रॉमा फेस किया, वो उनके थ्रू अगली जनरेशन, फिर अगली जनरेशन, अगली जनरेशन, और फिर हम तक पहुंचा। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने कभी कहीं देखा होगा या सुना होगा कि किसी की फैमिली में एक ऐसा ट्रेडिशन है या फिर कुछ ऐसा चलता आ रहा है कि उनमें जो फर्स्ट बेबी बॉर्न होता है वो मर जाता है, वो कभी भी सर्वाइव नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि ये इनका जनरेशन कर्स है, कुछ इसे कुछ कहते हैं, कुछ इसे कुछ कहते हैं, लेकिन ये आगे आगे होता ही रहता है। नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई टू चेंज इट, लेकिन ये बदलता नहीं है। ऐसे आपको एग्जांपल देती हूँ मैं अपनी पर्सनल लाइफ से। हमारी फैमिली लीनिएज में क्या है कि जो भी घर की एल्डेस्ट डॉटर है, उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप रही है। सिर्फ मैं नहीं, मतलब मैं, बिकॉज मैं भी हमारी फैमिली लीनिएज में हमारे घर में सबसे एल्डेस्ट डॉटर हूँ, और मैंने भी वो सब कुछ फेस किया है जो मुझसे पहले हमारी फैमिली लीनिएज की हर एल्डेस्ट डॉटर ने फेस किया। उन्हें अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, और उन्हें पता भी नहीं कि ये सब क्यों करना पड़ा। मुझे भी नहीं पता था मेरी अवेकनिंग से पहले। ये चलता आ रहा है कि इन्हें सस्टेन करने के लिए, चाहे वो अपनी फाइनेंशियल लाइफ हो, फिज़िकल लाइफ हो, मेंटल हेल्थ हो, या फिर मैरिड लाइफ हो, या रेजिंग किड्स, हर एक फील्ड में दे हैड टू स्ट्रगल अ लॉट आई वुड से। तो ये ट्रेडिशन चलता ही आ रहा है। सम कॉल इट फैमिली कर्स, एज आई टोल्ड यू, कि किसी की फैमिली में कुछ चलता रहता है, उसे हम वी सी इट एज अ कर्स। बेसिकली ये सब फैमिली ट्रॉमा से होता है, जो कि इंसेस्टर्स के थ्रू आगे 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 फैमिली लीनिएज में पास होता रहता है। आई वुड गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे कि हमारी फैमिली में अगर एंशियंट टाइम से देखिए, पुराना वक्त ऐसा था जिसमें कि लड़की को बोझ समझा जाता था, और उसको या तो पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता था, या फिर उसको जन्म लेते ही उसका गला दबा के मार दिया जाता था। दैट्स सैड बट दैट्स ट्रू। तो पुराने वक्त में ऐसा होता था, और हमारी ही फैमिली लीनिएज में हमारी एक ऐसी एंसेस्टर हुई जिन्होंने
स्टैंड लेना सीखा, जिन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने ना उस अनजन्मी बच्ची को जन्म दिया, बल्कि वहाँ से भागकर उसको पाला पोसा, एक अच्छा जीवन दिया। ये उन समय की बात है जब औरत हमेशा घूंघट में रहती थी और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी, जब उसके सर पे एक आदमी का साया नहीं होता था। लाइक इफ़ शी हैज़ नो मैन इन हर लाइफ, शी डजंट हैव एनी वैल्यू। ये उन समय की बात है और हमारी उन एंसेस्टर ने बहुत ही हिम्मत के साथ उन सारी सिचुएशन से लड़ते हुए उस बच्ची को रेज़ किया। अब हुआ क्या कि वो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, उनको ट्रॉमास मिले लाइफ में, और वो ट्रॉमास उनके आगे बच्ची में पास ऑन हुए उनके थ्रू। ट्रॉमास कैसे पास होते हैं और ये वूम में ही क्यों स्टोर होते हैं, आई टेल यू। क्योंकि हम एक तो मदर की वूम में 9 मंथ्स रहते हैं और जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसके थ्रू हमें सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता, बल्कि उनके जो भी गुड्स एंड बैड्स एंड वर्स जो भी हैं, चाहे वो स्ट्रेंथ्स है या फिर उनके ट्रॉमास हैं, वो सब हमारे डीएनए में आ जाते हैं। तो ऐसे ही वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं अगली जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और वो सारे वूम में स्टोर होते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो वो आगे आगे पास होते होते हम तक आ गया। नाउ यू सी हाउ इट प्लेज। ये ट्रॉमा सिर्फ हमारे ही लाइफ टाइम के, इसी लाइफ टाइम के नहीं होते, और सिर्फ हमारे ही कर्मास के नहीं होते, ये हमारे एंसेस्टर्स के भी होते हैं जो हमें आगे पास होते रहते हैं। तो जब मेरी अवेकनिंग हुई तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। अब मैं भी पिछले 7 साल से अपने 2 बच्चों को अकेले ही रेज़ कर रही हूँ और मैंने भी बहुत कुछ देखा है अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान। लेकिन जब मेरी अवेकनिंग हो गई तो मुझे समझ में आया कि ये रिपीटिंग पैटर्न्स हमारी फैमिली लीनिएज में क्यों रिपीट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मेरी खुद की डॉटर एल्डर है, मेरी खुद की बेटी बड़ी है घर में सबसे। तो जो मैंने अपने फैमिली लीनिएज में देखा, उसको देख के मुझे एक डर तो बैठ गया था कि जो हम लोगों ने फेस किया, कहीं वो मेरी बेटी को फेस करना तो नहीं पड़ेगा। ये हमेशा ही मेरी टेंशन का एक रीज़न रहा। लेकिन ये पैटर्न को पकड़ने के बाद मुझे समझ में आया कि इसे हम हील कर सकते हैं, और इसे हील करने के बाद मैं सिर्फ खुद को ही नहीं हील कर रही हूँ, मैं अपने एंसेस्टर्स लिनिएज को भी हील कर रही हूँ और अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी हील कर रही हूँ। यस, इट हैपन्स दैट वे। इफ़ यू हील, you don't only heal yourself, you heal your family lineage. Isn't that beautiful? तो मैं आपको बता रही थी कि एक बार आई हर्ड माई डॉटर, वो मुझसे बात करने आई एंड शी सेड कि मम्मा मुझे कभी शादी नहीं करनी है लाइफ में, मुझे हमेशा आपके साथ ही रहना है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा टेंशन का विषय था। क्यों? क्योंकि अब मेरी अवेकनिंग हो चुकी थी और मैं समझ रही थी कि ये वो नहीं कह रही है, ये उसके अंदर के ट्रॉमास कह रहे हैं मुझसे, जो कि उसके खुद के भी नहीं हैं। ये तो हमें हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू पास ऑन हुए हैं। यू सी हाउ दिस थिंग वर्क्स। और कई बार हम वो फेस करते हैं जो हमारा होता ही नहीं है, हमारे कर्मा से भी रिलेटेड नहीं होता, लेकिन वो हमारे एंसेस्टर्स के कर्मा से रिलेटेड होता है। इसलिए हमें कर्मा क्लियरिंग और दिस ट्रॉमा हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो एज आई हील माई सेल्फ, I not only heal myself, I heal my ancestors and I heal my coming generations also. एक हील्ड मदर ही हील्ड बच्चों को रेज कर सकती है, सो दैट जैसे मुझे हीलिंग करनी पड़ी उन्हें नहीं करनी पड़ेगी। एंड आई एम श्योर मैं अभी से उनको मेडिटेशन सिखा रही हूँ, मेरे साथ वो मेडिटेट करते हैं, हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, एंड आई एम श्योर कि जब तक वो टीन एज में आएंगे दे विल बी प्रॉपरली हील्ड वंडरफुल ह्यूमन बींग्स who will be living in high vibrations and who will be helping in raising the vibration of this Mother Earth. तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है। हम हीलिंग करते हैं
अपना ये वेसल प्रिपेयर करने के लिए। ये जो स्टोर है हमारे अंदर, एज आई सेड कि अगर हमारे पास एक ग्लास है विच इज़ फुल ऑफ मड, जिसमें पूरा कचरा भरा हुआ है, उसमें हम प्योर पीने वाला पानी डालना चाहें तो नहीं डाल सकते ना। अगर डालेंगे भी तो हम उसे कंज्यूम नहीं कर सकते। ऐसे ही दिस बॉडी इज़ द डिवाइन वेसल। तो इसको पहले हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा वो प्योरेस्ट एनर्जी, ताकि इसमें समा सके। सॉरी। तो पहले इस ग्लास को हम एम्प्टी करेंगे, पूरा मड निकालेंगे, इसको साफ़ करेंगे, तभी तो हम इसमें वो प्योर वाटर डालेंगे और उसे कंज्यूम करेंगे, है ना। सेम थिंग इज़ विद अस, विद आवर बॉडी। हम इसमें से वो सब पास्ट लाइफ के ट्रॉमास, बैगेजेस और दिस एंड दैट एंड वूंड्स, इमोशनल वूंड्स, चाइल्डहुड वूंड्स, ये सब जब हम इसमें से बाहर निकाल फेंकेंगे थ्रू हीलिंग, हमारा ये वेसल प्रिपेयर हो जाएगा। इट विल बी वेरी वेरी क्लीन वेसल। तभी तो हम कुंडलिनी जैसी पावरफुल शक्ति को इसमें समा पाएंगे ना। अदरवाइज तो जैसे आपने कभी सुना होगा कि किसी ने अपनी कुंडलिनी अवेकन करी तो उसके बाद उसको पूरा जन्म, बाकी पूरा जीवन उसने पागल खाने में बिताया, या फिर किसी दूसरे ने कुंडलिनी अवेकन की तो वो ऐसा बीमार पड़ा कि सारा जीवन उसने एक बेड पे गुजार दिया, है ना। ये होता है इसलिए क्योंकि हम हीलिंग नहीं करते। हमने वेसल तो प्रिपेयर किया ही नहीं, ब्लॉकेजेस से वो भरा हुआ है, तो एनर्जी वहाँ उसमें फ्लो कैसे होगी। इसलिए स्टॉप टॉकिंग अबाउट कुंडलिनी, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हीलिंग। पहले हीलिंग करें, कुंडलिनी शक्ति ऑटोमेटिकली रेज होना शुरू हो जाएगी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मेरी कुंडलिनी जब रेज हुई थी तब माई होल लाइफ टर्न अपसाइड डाउन। कहते हैं ना, कुछ भी आपको ईजीली नहीं मिलता, एंड नथिंग कम्स फॉर फ्री, एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस टू पे। तो जब मेरी कुंडलिनी अवेकन हुई थी तो माई होल वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन। आई लॉस्ट माई जॉब, माई फैमिली, माई हाउस, मनी, एवरीथिंग। आई कांट इवन टेल यू व्हाट ऑल हैपेंड टू मी। और यही होता है, यही होता है। तो great powers comes with a great price, and also comes with great responsibilities, you know. So you have to be fully prepared for that. इसलिए let's heal, let's heal. मैंने आपको बताया कि मेरे डार्क नाइट ऑफ द सोल में, मेरी जब कुंडलिनी अवेकन हुई, मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज शुरू हुआ और मेरा माई होल वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन। तो जिन लोगों को पता है कि कुंडलिनी अवेकनिंग क्या होती है और इसके कौन कौन से फेजेस होते हैं, इट्स वंडरफुल। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है व्हाट इज़ कुंडलिनी अवेकनिंग, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिंक्स मैं इसमें डाल दूँगी। एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग, वो भी लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ताकि इस वीडियो के बाद आप वो वीडियोस देख सकें और you can easily get to know everything about spiritual awakening, healing, kundalini awakening, chakra systems and all that. And yes, अगर आप अभी जानना चाहते हैं कि डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है और मेरे डार्क नाइट ऑफ द सोल में मेरे साथ क्या हुआ था, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस वीडियो का समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसकी लेंथ काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए। इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि व्हाट इज़ डार्क नाइट ऑफ द सोल और मेरे डार्क नाइट ऑफ द सोल में मेरे एक्सपीरियंसेस क्या रहे थे। एंड आई ऑल्सो टॉक अबाउट शैडो वर्क, बिकॉज हीलिंग के लिए शैडो वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं शैडो वर्क पे भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। एंड वेरी सून मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूंगी चक्रास पे, ताकि आपको डीप नॉलेज मिले चक्रास पे, एंड ऑल्सो ऑन ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ट्विन फ्लेम्स के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो ट्विन फ्लेम्स पे भी मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगी वेरी सून। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। आपसे अगली बार नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, एंड स्टे इन हाई वाइब्स। नमस्ते।